हेलो डियर ऑल, आज हम लोग सीखने वाले हैं 100 पोषण क्या है। इंग्लिश में इसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पहले हम लोग प्यार से समझ लेंगे, उसके बाद क्या और कैसे एग्जाम में लिख करके आए कि आपको 2 अंक अर्जित हो सके, इस बात पे बात करेंगे। उसके अलावा इस पार्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनते होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। वीडियो के लास्ट में एक सुंदर सवाल दिया जाएगा, उस पार्टिकुलर सवाल का अगर आपको जवाब आता है तो प्लीज कमेंट में आप बताएं। और वैसे भी मैं सुंदर बात बता दूं, अगर उसका आंसर आपको आता है ना तो आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल की है। खैर चलो पहले शुरू करते हैं, है ना। सर क्वेश्चन पहले बता दीजिए ना वीडियो के लास्ट में, वरना वीडियो छोड़ के चले जाते तुम लोग। देखो 100% क्या है, बहुत सिंपल सवाल है, मुझे पता है, पर एग्जाम में क्योंकि आता है इस पे मैं स्टार मार्क करूंगा भैया। ओनली 2 स्टार, है ना, ज्यादा नहीं। 2 स्टार इज एनफ फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं और है बहुत आसान। क्या है 100%, सुनना ध्यान से। दुनिया में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाता है। खाना खुद बनाता है, इस बात का ये मतलब नहीं कि घर में सब्जी काटा, मसाला डाला और आग जलाया और खाना बना लिया, इस बात का ये मतलब नहीं। खाना बनाने का मतलब ये होता है कि सूरज से जो आने वाली ऊर्जा है उस ऊर्जा को पकड़ करके उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। रासायनिक ऊर्जा के नाम पे पेड़ पौधा एक्चुअली बनाता है और वो बनाता ग्लूकोज है। तो सूरज से जो आने वाली रोशनी है, सूरज से आने वाली जो रोशनी है, इस रोशनी में ऊर्जा है, ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम लोग रेडिएशन यानी विकिरण ऊर्जा कहते हैं। और इस रोशनी को कैप्चर करने जानता है कौन भाई? प्लांट। और सूरज से आने वाली विकिरण ऊर्जा को ये ग्लूकोज बना लेता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक क्या है? केमिकल, रासायनिक। तो सूरज से आने वाली रासायनिक ऊर्जा को जो जीव कन्वर्ट कर पा रहा है, सॉरी सॉरी, सूरज से आने वाली विकिरण ऊर्जा को, रेडिएशन एनर्जी को जो जीव कन्वर्ट कर पा रहा है रासायनिक ऊर्जा में, ऐसे जीव को हम लोग सौपोषी जीव कहते हैं। और सौपोषी जीव द्वारा भोजन बनाने की विधि को सौपोषण या भोजन ग्रहण करने की विधि को सौपोषण कहते हैं। बहुत जल्दी बोल गए सर, ऐसा समझ। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है सौपोषी जीव कहलाता है, कौमा सौपोषी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को सौपोषण कहते हैं। इतनी सी बात। उदाहरण एग्जाम में पूछता है वो लिख लेते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव भी आता है, ये उदाहरण पे ना ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो उस बात को हम लोग लिख लेते हैं एक बार, है ना, ताकि आपको एग्जाम में बेहतर तरीके से लिखना आए। याद करना नहीं चाहिए भैया, ये सब याद नहीं करना चाहिए, रट्टा मत लगाना आप। मैं लिख रहा हूँ उस बात को आप कॉपी करें सिंपल भाषा में, और उसके बाद समझने के बाद आप खुद से लिखने की ट्राई करें। तो 100% क्या होता है? ऐसे जीव या वे जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं मतलब खुद, सिंपल भाषा में बोल देते हैं हम, खुद बनाता है, खुद बनाता है, खुद बनाता है, कौमा कैसा जीव कहलाता है भैया मेरी? सौपोषी जीव कहलाता है, सौपोषी जीव कहलाता है, फुल स्टॉप। सौपोषी जीव द्वारा, सौपोषी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की, आप नोट बैठ के बनाओ भाई, फिल्म की तरह मत देखा करो, है ना। कई बच्चा सो सो करके देखता है, गुंडा है, कुछ होने वाला है नहीं। नोट बनाओ भाई। जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को सौपोषण कहते हैं, सौपोषण कहते हैं। 2-4 उदाहरण चिप दीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा। इसका उदाहरण है, जितना आप ग्रीन प्लांट्स देख रहे हो, प्लांट्स हरे पौधे जितना देख रहे हो आप, जिसके पास क्लोरोफिल है, हरे पौधे, सभी हरे पौधे सौपोषी जीव का उदाहरण होता है। कुछ बैक्टीरिया होता है भाई जो खाना बनाने जानता है, कुछ बैक्टीरिया है। और कुछ प्लांट्स, अलगी, अलगी शैवाल जिसको बोलते हैं, शैवाल, अलगी, अलगी खाना बनाने जानता है, अलगी शैवाल। और कुछ बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को, उन बैक्टीरिया को जो खाना बनाने जानता है ना, उन बैक्टीरिया को हम लोग साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया की ग्रुप है, एक सिंगल बैक्टीरिया का नाम नहीं है, पहली बात तो यह एक ग्रुप है। इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया का एग्जांपल है, जैसे एनाबेना, नोस्टोक, इतना डिटेल में जानो आप। साइनो बैक्टीरिया एग्जांपल है किसका भैया? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इसमें होता है। और साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, हिंदी में इसको कहते हैं नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल में 100% होता है।
बाकी ये है, इतना 2 नंबर के लिए काफी है। अगर आप ऐसा लिख करके आओगे तो आपको एग्जामिनर खुश होकर के 2 नंबर दे देगा। पहली बात ये खत्म हो गई हमारी। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक पूछना था क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है भैया, अगर आपको आंसर आता है तो करिए कमेंट। ये जो ब्लड है, ब्लड हमारे शरीर में जो खून है, खून उसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? करिए कमेंट। अगर आप सही जवाब देते हो तो इतना बड़ा आपको मिलेगा हार्ट। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।